बीजेपी तो एकनाथ शिंदे की मांगे मानने से रही, लेकिन अब अजित पवार ने भी शिंदे की शिवसेना को एक बड़ा और जोर का झटका दे डाला है। दरअसल अजित पवार ने सीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया है और ऑन कैमरा खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी भी हाल में महायुति से न तो बाहर निकलेगी और यह भी कहा है कि महाराष्ट्र का अगला सीएम बीजेपी का ही होगा। मतलब ये तो साफ है कि शिंदे अब महायुति में अलग थलग पड़ गए हैं और जिस तरह से वे बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में अब अजित पवार का बयान आने के बाद उन्हें एक झटका जरूर लगा होगा। अजित पवार ने पुणे में ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महायुति नेताओं की दिल्ली में हुई बैठक में ही ये फैसला ले लिया गया था कि महायुति बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ सरकार बनाएगी और शेष दो दलों के उप मुख्यमंत्री होंगे। यही नहीं, अजित पवार ने शपथ ग्रहण में देरी पर भी जवाब दिया और कहा कि ये पहली बार नहीं है जब देरी हुई है। अगर आपको याद हो तो 1999 में सरकार गठन में 1 महीने का समय लगा था। इधर बीजेपी ने अपनी महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक 2 दिन के लिए टाल दी है। जो बैठक 1 दिसंबर को होनी थी, अब वो 3 दिसंबर को होगी। इस दिन दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर मुंबई आएंगे और विधायकों से चर्चा के बाद आधिकारिक रूप से सीएम फेस अनाउंस करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस से हरी झंडी मिलने के बाद सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल कर दिया गया है। माना जा रहा है कि 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, जबकि शिवसेना और एनसीपी की ओर से एक-एक डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। अब एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद लेने को तो तैयार है, लेकिन गृह मंत्रालय पर अड़े हुए हैं। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय था और अब वो इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वहीं शिंदे गुट का तर्क है कि अगर डिप्टी सीएम का पद हमें मिल रहा है तो गृह मंत्रालय भी पहले की तरह हमें ही मिलना चाहिए। शाह के साथ बैठक में भी इसका हल नहीं निकल पाया था। 29 नवंबर को शिंदे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सीधा मुंबई लौटे और सभी कार्यक्रम रद्द कर अपने गांव सतारा निकल गए। कुछ लोगों का तो कहना है कि शिंदे साहब को जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वो अपने गांव जाकर एकांत में मंथन करते हैं। अब गांव में उनकी तबीयत बिगड़ गई है। मुंबई से डॉक्टरों की एक बड़ी टीम शिंदे के गांव भी पहुंची है। शिवसेना के कुछ नेताओं का कहना है कि महायुति को इतनी बड़ी जीत शिंदे की अगुवाई में मिली, इसलिए बिहार की तर्ज पर उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो बता दें कि बिहार में जेडीयू की कम सीटें हैं, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। वहीं पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि शिंदे को डिप्टी सीएम बनना चाहिए। हालांकि शिवसेना के नेता नीतीश की तर्ज पर शिंदे को सीएम बनाने की मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन वे एक बात भूल रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी से बीजेपी मात्र 13 विधायक ही दूर है। बिहार में तो फिर भी फासला थोड़ा ज्यादा है, तो बीजेपी को उतना अफसोस नहीं होता होगा, मगर महाराष्ट्र में तो सिर्फ 13 के लिए ही एकनाथ शिंदे आंखें तरेर रहे हैं और बीजेपी अपना सीएम उम्मीदवार का नाम अनाउंस करने से घबरा रही है। इस मामले में नीतीश कुमार होशियार हैं। वो गैप ही इतना ज्यादा रखते हैं कि उसे भरना न तो बीजेपी के लिए और न ही लालू यादव के लिए आसान है। लिहाजा बीच में फंसकर वो दोनों तरफ से कभी बीजेपी तो कभी लालू का साथ पाकर सत्ता का लुत्फ उठाते रहते हैं। इस मामले में एकनाथ शिंदे नीतीश से काफी पीछे रह गए हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।